अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, हमारी इस वीडियो का टॉपिक है यूज़ ऑफ एडजेक्टिव्स एज नाउन्स। हमने अपनी लास्ट वीडियो फॉर्मेशन ऑफ एडजेक्टिव्स वाला जो टॉपिक था उसमें हमने ये देखा था कि बहुत से नाउन्स जो हैं वो ऐसे हैं कि वो एडजेक्टिव के तौर पर यूज़ हो जाते हैं एज इट इज़ ही, यानी एक वर्ड है वो नाउन है लेकिन बाज़ सर्कमस्टेंसेस में वो एडजेक्टिव के तौर पर भी यूज़ हो जाएगा, और बाज़ औक़ात एक एडजेक्टिव जो है वो नाउन जो वर्ड है उसके अंदर थोड़ी बहुत चेंजिंग करके उससे ड्राइव भी किया जा सकता है। ठीक है, इस वीडियो में एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपके नॉलेज के लिए देना चाह रहा हूँ कि सिर्फ ऐसा ही नहीं है कि नाउन जो है वो एडजेक्टिव के तौर पर यूज़ हो सकता है, एडजेक्टिव जो हैं ये भी नाउन्स के तौर पर जो है यूज़ हो सकते हैं, और इसको समझना भी ज़रूरी है। स्टूडेंट्स अक्सर ही इसमें भी कंफ्यूज हो जाते हैं और गलत यूज़ कर लेते हैं। तो हमारी इस वीडियो का जो मकसद है बनाने का, हमने ये देखना है कि जो एडजेक्टिव्स हैं वो किन सर्कमस्टेंसेस में, वो ऐसी कौन सी सूरत हाल है जिसके अंदर जो है वो नाउन के तौर पर यूज़ होते हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं हम अपनी इस वीडियो को। द एडजेक्टिव्स दैट रिफर टू ग्रुप आर क्लास ऑफ पीपल आर थिंग्स may also be used as nouns। जी, तो इस हवाले से आपने यही बात जहन में रखनी है कि ऐसे एडजेक्टिव्स जो कि जो है रिफ़र करते हैं किसी ग्रुप को या क्लास को, यानी ऐसे एडजेक्टिव जो किसी ग्रुप या क्लास को ज़ाहिर कर रहे होते हैं वो नाउन के तौर पर भी यूज़ हो सकते हैं। ठीक है, जैसे दी पुअर। ठीक है, अब पुअर आपको पता है कि एडजेक्टिव है, रिच भी एडजेक्टिव है, लेकिन दी पुअर दी रिच यह भी एक क्लास को ज़ाहिर कर रहा है। क्लास से मुराद इसमें जितने भी गरीब हैं वो शामिल हैं, जितने भी अमीर हैं वो शामिल हैं। ठीक है, ये ग्रुप है। अकेला है अगर रिच या पुअर तो एडजेक्टिव है, साथ में दी आ गया तो इसका मतलब अब ये क्लास है, ग्रुप बन गया, यानी तमाम जितने भी गरीब हैं जितने भी अमीर हैं उनका जिक्र हो रहा है। द पुअर, द रिच, द ब्रेव, द स्ट्रॉन्ग, द वीक, द विलिंग, द गिफ्टेड, द यंग एंड द ओल्ड। ठीक है, अब इसी तरह यंग और ओल्ड जो है ये एडजेक्टिव हैं, लेकिन दी यंग और दी ओल्ड जो है ये क्या बन गया है, ये अब ग्रुप है, क्लास है, तो ये नाउन बन गया। अभी हम इनकी एग्जांपल्स देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। मिस्टर अली ट्राइड हिज बेस्ट टू हेल्प द पुअर इन हिज विलेज। ठीक है, अब यहाँ पे दी पुअर, अब दी पुअर से मुराद ये है कि गांव में जितने भी गरीब हैं ये सब की बात हो रही है, सबको एक ग्रुप में एक क्लास के अंदर जो है रख दिया गया, तो लिहाजा दी पुअर जो है ये ग्रुप और क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यहाँ पे नाउन है। अगर अकेला पुअर होगा तो वो एडजेक्टिव होगा। इसी तरह आगे देखिए, माउंटेन क्लाइंबिंग इज एन एंटरप्राइज दैट इज ऑर्डील फॉर द यंग। जी, यानी जो पहाड़ों पर चढ़ना है वो एक आजमाइश है, एक कड़ा इम्तहान है जो है ये उन लोगों के लिए जो जवान हैं। अब दी यंग, जितने भी जो यंगस्टर्स हैं वो इस ग्रुप में आ जाते हैं, तो अब दी यंग जो क्या है ये नाउन है। Only the brave can climb such high mountains। अब the brave ये भी ग्रुप है। Mountain climbing is a dream for the adventurous, and in order to maintain peace in the society, the strong should protect the weak। Mr. Ahmed donated a handsome money to a college for the gifted। Dr. Naveed is working voluntarily in a hospital established for the disabled। अच्छा, अब यहाँ पे जितने भी ये ग्रीन कलर वाले जो वर्ड्स हैं ये सारे के सारे क्या हैं, ये एक ग्रुप ऑफ पीपल को ज़ाहिर कर रहे हैं, तो लिहाजा ये नाउन है। अगर आप इस आर्टिकल दी के बगैर इनको देखें तो आपको ये महसूस होगा कि ये सारे एडजेक्टिव हैं, लेकिन चूंकि यहाँ पे ये ग्रुप को ज़ाहिर कर रहे हैं तो फिर ये क्या बन गया, नाउन है। तो सिंपल इन शॉर्ट बस आपने यही बात ध्यान में रखनी है कि जब एडजेक्टिव जो है ये किसी ग्रुप को, किसी क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है तो वो नाउन बन जाता है। अ ग्रुप इज All the green colored words in the above examples are representing a group of people। जी, मैंने आपको बता दिया, a group is a singular countable noun and singular countable nouns cannot be used by themselves। जी, तो ग्रुप को भी आप थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें कि ग्रुप या क्लास होती क्या है। देखिए जी, एक सिंगल जो है ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन होता है। ठीक है, काउंटेबल भी होगा और सिंगुलर होगा। ठीक है, तो जैसे दी स्ट्रॉन्ग, दी एडवेंचरस, दी गिफ्टेड ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, और ये जो है ग्रुप को या क्लास को ज़ाहिर कर रहे हैं। अच्छा, अब यहाँ पे एक बात है कि दे कैन नॉट बी यूज्ड बाय देमसेल्व्स, यानी ये अकेले खुद से ही इस्तेमाल नहीं हो सकते। अब इस चीज़ को हमने समझना है। देखें ये सेंटेंस देखें, ही बॉट बुक यस्टरडे, उसने किताब खरीदी आज। ठीक है, अब यहाँ पे एक बात है कि दे कैन नॉट बी यूज्ड बाय देमसेल्व्स, यानी ये अकेले खुद से ही इस्तेमाल नहीं हो सकते। अब इस चीज़ को हमने समझना है। देखें ये सेंटेंस देखें, ही बॉट बुक यस्टरडे, उसने
कल किताब खरीदी। अब ये सेंटेंस गलत है, इनकरेक्ट। अब एक बंदा अनजान है ग्रामर के रूल से तो उसको हो सकता है ये ठीक लगे, इसमें प्रॉब्लम नजर ना आए, लेकिन ये गलत है सेंटेंस, इट्स इनकरेक्ट। वजह क्या है? द अबव सेंटेंस इज इनकरेक्ट बिकॉज बुक इज अ सिंगुलर काउंटेबल नाउन। जी, बुक जो है ये काउंटेबल तो है, एक बुक हो सकती है, 2, 4, 6, 10, 20 बहुत सारी बुक हो सकती है, तो ये काउंटेबल है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ बुक है तो ये सिंगुलर है और ये नाउन भी है। तो बुक ये क्या है? सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, सो इट शुड बी preceded by an article, a, an or the, or a possessive form, my, ours, yours, theirs, his, hers, या कोई अगर आपका प्रॉपर नाउन है तो नवीड्स एटसेट्रा। जी, तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन जो है वो अकेला, खुद से अकेला यूज नहीं हो सकता, या तो उससे पहले कोई आर्टिकल होगा, ए, एन या दी, या उससे पहले क्या होगा? पोजेसिव फॉर्म होगी, ठीक है ना, पोजेसिव फॉर्म होगी, माई, हर, हिज एटसेट्रा। ठीक है, तो ये आपने रूल याद रखना है कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन कभी भी अकेला यूज नहीं हो सकता, उससे पहले ये आर्टिकल होगा या पोजेसिव फॉर्म होगी। जैसे अब ये गलत है आपका, ही बॉट बुक येस्टरडे, तो सही क्या होगा? सही ये होगा, ही बॉट अ बुक येस्टरडे। जी, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आ गया, ठीक है, ये आ गया, तो ये आर्टिकल इससे पहले, अब ये ठीक है। ये इस तरह भी हो सकता है, ही बॉट द बुक यू टोल्ड मी अबाउट। अब यहाँ पे किसी पार्टिकुलर बुक का जिक्र हो रहा है तो इसलिए यहाँ पे डेफिनेट आर्टिकल आ गया, यहाँ पे इंडेफिनेट है या जनरली बात हो रही है। ये आर्टिकल का टॉपिक आपको पढ़ाएंगे तो उसमें ये आपको डिफरेंस डिटेल में समझाएंगे। यहाँ पे किसी भी बुक का जनरल जिक्र हो रहा है तो इंडेफिनेट आर्टिकल है, यहाँ पे किसी खास बुक का जिक्र हो रहा है जो बताई गई थी तो दी आ गया, लेकिन अकेला नहीं है। अब ये दोनों सेंटेंसेस ठीक है, ये गलत था बगैर आर्टिकल के। अच्छा, आर्टिकल ना हो तो पोजेसिव फॉर्म हो गया, जैसे हिज बुक इज प्रीशियस, अब ये पोजेसिव फॉर्म आ गई है बुक से पहले, तो ये भी ठीक है सेंटेंस। तो बस इन शॉर्ट ये रूल आपने ध्यान में रखना है कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन जो है ये अकेला नहीं आएगा, या इससे पहले आर्टिकल होगा या पोजेसिव फॉर्म होगी। जी, व्हेन एन एडजेक्टिव इज यूज्ड एज नाउन। जी, एडजेक्टिव जब नाउन के तौर पर यूज होता है, नाउन के तौर पर एडजेक्टिव कब यूज होता है? जब ये क्लास को, ग्रुप को जाहिर कर रहा है, यानी कि रिप्रेजेंटिंग अ ग्रुप, और व्हेन अ नाउन सिंपली रिप्रेजेंट अ ग्रुप। हाँ जी, या तो आपका कोई एडजेक्टिव नाउन के तौर पर यूज हो रहा है, या है ही कोई नाउन, सिंपली कोई नाउन ही है जो कि ग्रुप को जाहिर कर रहा है, ठीक है। इट फॉलोज द सेम रूल एज ऑल सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स, इट विल फॉलो द आर्टिकल दी और पोजेसिव फॉर्म एज शोन इन द अबव एग्जांपल्स। हाँ जी, अब ये जो रूल है कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन जो है ये अकेला नहीं आ सकता, इससे पहले आर्टिकल होगा या पोजेसिव फॉर्म होगी, ये रूल लागू होता है तमाम तरह के सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। चाहे तो एक एडजेक्टिव जो है वो किसी क्लास या ग्रुप को जाहिर करते हुए नाउन का रोल प्ले कर रहा है तो वो भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन जो है कंसीडर होगा। इसके अलावा अगर है ही कोई नाउन और वो किसी ग्रुप को जाहिर कर रहा है, किसी क्लास को जाहिर कर रहा है, तो वो भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन ही कंसीडर होगा। और इन ऐसी सूरत हाल में इन दोनों कंडीशंस के अंदर भी इन दोनों पे भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन वाला रूल जो है वो लागू होगा। क्या? कि ये अकेले नहीं होंगे, या आर्टिकल पहले होगा या पोजेसिव फॉर्म होगी। तो इन शॉर्ट, चाहे एक नाउन जो है किसी क्लास या ग्रुप को जाहिर कर रहा है, या एक एडजेक्टिव जो है वो किसी क्लास या ग्रुप को जाहिर करते हुए नाउन का रोल प्ले कर रहा है, तो दोनों सूरतों में ये अकेले नहीं हो सकते, इनसे पहले आर्टिकल होगा या पोजेसिव फॉर्म होगी। जैसे दे आर। अच्छा, अब ये जो आपको डिफरेंस जो है ना कि ये जो एडजेक्टिव है ये नाउन कैसे बन जाता है, तो जब आप कंपैरेटिव एनालिसिस करेंगे तो ज्यादा समझ आएगी। अब यहाँ पे कंपैरेटिव एनालिसिस है, देखें, दे आर होमलेस पीपल, वो बेघर अफराद हैं। अब यहाँ पे होमलेस ये वर्ड क्या कर रहा है? ये पीपल को क्वालिफाई कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है, उनकी एक कंडीशन को बता रहा है कि वो बेघर हैं, तो यहाँ पे होमलेस एडजेक्टिव है, ठीक है। अब आगे देखें, दीज आर द शेल्टर हाउसेज फॉर द होमलेस। अब यहाँ पे आर्टिकल आ गया है होमलेस से पहले। जब आर्टिकल आ गया होमलेस से पहले तो इसका मतलब क्या है? ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। तो ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन इट मीन्स या ये कोई ग्रुप है या क्लास है। तो होमलेस का मतलब है, अब ये जनरली बात की जा रही है कि जितने भी जो बेघर लोग हैं उनके लिए जो शेल्टर है, ये पनाहगाह है। तो यहाँ पे अब दी होमलेस ये अब क्या है? ये आपका नाउन है। तो अब गौर करना है, वर्ड वही है, या वो अकेला किसी नाउन से पहले लाके उसको क्वालिफाई कर रहा है तो वो एडजेक्टिव है,
लेकिन जब उसके साथ एक आर्टिकल आ गया और वो एक ग्रुप को ज़ाहिर कर रहा है तो वो अब नाउन बन गया, वर्ड वही है, होमलेस ही। नेक्स्ट देखें, द कंट्री इज प्रोवाइडिंग शेल्टर टू इट्स होमलेस। हाँ जी, अब यहाँ पे भी यहाँ पे दी नहीं है लेकिन इट्स है। इट्स क्या, पोजेसिव फॉर्म है, इसका मतलब है यहाँ पे भी ये ग्रुप को ज़ाहिर कर रहा है, तो वर्ड सेम ही है, होमलेस। यहाँ पे एडजेक्टिव है, यहाँ पे नाउन है। तो जब भी आपके एडजेक्टिव से पहले आर्टिकल है या उससे पहले पोजेसिव फॉर्म है तो उसका मतलब है वो नाउन बन गया, किसी ग्रुप या क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है। अच्छा नेक्स्ट देखें, ही इज अ यंग मैन। अब यहाँ पे यंग जो है ये मैन को क्वालिफाई कर रहा है, ये एडजेक्टिव है। माउंटेन क्लाइंबिंग इज एन एंटरप्राइज दैट इज एन ऑडिल फॉर द यंग। अब यहाँ पे देखें वर्ड वही है, उससे पहले आर्टिकल आ गया है, ठीक है। अब ये पूरे ग्रुप को एक ज़ाहिर कर रहा है, जितने भी नौजवान लोग हैं। तो यहाँ पे वर्ड देखें वही है, यंग जब नाउन मैन से पहले आ गया है तो अब ये यहाँ पे क्या कर रहा है, ये उसको मैन को क्वालिफाई कर रहा है, एडजेक्टिव है। यही वर्ड जो है जब उससे पहले आर्टिकल दी आ गया है और ये एक ग्रुप को ज़ाहिर कर रहा है तो अब वही वर्ड वही है लेकिन ये नाउन बन गया। ही इज अ स्ट्रॉन्ग बॉय बट शी इज अ वीक गर्ल। स्ट्रॉन्ग बॉय को मॉडिफाई कर रहा है, वीक जो है वो गर्ल को क्वालिफाई कर रहा है या मॉडिफाई कर रहा है, तो दोनों में स्ट्रॉन्ग और वीक जो है ये दोनों एडजेक्टिव हैं। नेक्स्ट देखें, इन अ पीसफुल सोसाइटी द स्ट्रॉन्ग शुड प्रोटेक्ट द वीक। अब यहाँ पे वर्ड वही है, स्ट्रॉन्ग और वीक, लेकिन फर्क क्या है कि यहाँ दी स्ट्रॉन्ग ये पूरे का पूरी एक कम्युनिटी को ज़ाहिर कर रहा है कि जितने भी ताकतवर लोग हैं। दी वीक जो है ये भी पूरी कम्युनिटी को ज़ाहिर कर रहा है कि जितने भी कमज़ोर लोग हैं, यानी किसी भी सोसाइटी में अगर आप अमन कायम रखना चाहते हैं तो जो ताकतवर लोग हैं उनको कमज़ोर लोगों की हिफाजत करनी होगी। तो यहाँ पे देखें वही वर्ड है, स्ट्रॉन्ग है, वीक है। फ़र्क ये है कि वहाँ पे वो क्वालिफाई कर रहे हैं, मॉडिफाई कर रहे हैं तो एडजेक्टिव है, यहाँ ग्रुप और क्लास को ज़ाहिर कर रहे हैं तो क्या है, ये आपके बन गए आप नाउन जी। एन एडजेक्टिव कैन आल्सो बी मॉडिफाइड इनटू अ नाउन विद द हेल्प ऑफ एन अदर एडजेक्टिव। हाँ जी, तो यहाँ तक पहले इसको मैं सम अप कर लूँ। देखें जी, पहला हमने ये रूल पढ़ा है कि यूज ऑफ एडजेक्टिव एज नाउन्स में, ये जो टॉपिक है उसमें पहला रूल ये पड़ा है कि जब कोई एडजेक्टिव जो है किसी ग्रुप और क्लास को ज़ाहिर करेगा, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के तौर पर रोल प्ले करेगा और उससे पहले एक आर्टिकल या पोजेसिव फॉर्म है तो इट मीन्स कि वो अब नाउन बन गया, पहला। तो इसके अलावा एडजेक्टिव नाउन कैसे बनते हैं, देखें जब आप एक एडजेक्टिव से पहले एक कोई और एडजेक्टिव लगा दें जो कि मॉडिफायर का रोल प्ले करे, यानी उस एडजेक्टिव को मॉडिफाई करे, तो भी वो नाउन बन जाता है। इन सच अ केस द मॉडिफाइड एडजेक्टिव इज प्रीसीडेड बाय द आर्टिकल दी। हाँ जी, जो आपके पास एक एडजेक्टिव है पहले जिसको आपने नाउन बनाना है, उससे पहले आप जो नया एडजेक्टिव लगा रहे हैं, जो मॉडिफाइंग एडजेक्टिव है, जो मॉडिफाई कर रहा है अगले एडजेक्टिव को, ठीक है, उसे मॉडिफायर भी कहेंगे, उससे पहले आपने आर्टिकल लगाना है, कौन सा, डेफिनेट आर्टिकल दी, ठीक है। द पुअर होमलेस हैव नोवेयर टू स्लीप। हाँ जी, जो आपके गरीब बेघर लोग हैं उनके लिए सोने के लिए, उनके पास सोने के लिए कोई जगह नहीं। अच्छा, अब यहाँ पर होमलेस क्या है, एडजेक्टिव है, ठीक है। उससे पहले आपने पुअर लगा दिया, अब ये मॉडिफायर है और साथ में आपने आर्टिकल लगाना, ये रूल है। तो अब जब ये एक मॉडिफायर ऑलरेडी एक एडजेक्टिव से पहले लग गया है तो अब उसने क्या किया, इस होमलेस को उसने नाउन बना दिया। होमलेस जो है जैसे होमलेस पीपल, ठीक है, होमलेस पर्सन, होमलेस बॉय, होमलेस एडजेक्टिव है, लेकिन इसी होमलेस से पहले अगर एक और एडजेक्टिव यानी मॉडिफायर लग गया है तो फिर ये क्या बन गया है, नाउन है। और उसमें आपने ये रूल याद रखना है कि जब एक मॉडिफाइंग एडजेक्टिव की वजह से ऑलरेडी जो एक एडजेक्टिव है उसको मॉडिफाई किया जाता है तो जो मॉडिफाइंग एडजेक्टिव है उससे पहले आपने आर्टिकल दी लगाना है। तो ये आप जी दो रूल हो गए किस चीज़ के, एडजेक्टिव को नाउन में कन्वर्ट करने के। पहला क्या है कि जब वो ग्रुप और क्लास को ज़ाहिर कर रहा है तो वो नाउन बन गया एडजेक्टिव। और दूसरा क्या है, एडजेक्टिव से पहले आप एक मॉडिफाइंग एडजेक्टिव या एक मॉडिफायर लगा देंगे तो तब भी जो है वो एक नाउन बन जाएगा जी। अभी ये बोर्ड का जो है ये स्लाइड चेंज होने लगी है, मैं बोर्ड के आगे से हट रहा हूँ। आप जब स्लाइड चेंज होगी तो उसका भी स्क्रीनशॉट ले लें और ये स्क्रीनशॉट लेकर रख लिया करें, ये आपके नोट्स हैं। इससे आपका काफ़ी ज़्यादा टाइम बच जाता है। आपको किसी चीज़ को भूल गए हैं तो पूरी वीडियो आपको देखनी नहीं पड़ेगी, आप अपने नोट्स को कंसल्ट कर सकते हैं जी। तो ये स्क्रीनशॉट ले लें। जी, तो
पीछे जो हमने 2 रूल्स पढ़े हैं उसके अलावा, उन रूल्स के अलावा चंद सूरतें ऐसी हैं जिनमें जो एडजेक्टिव्स हैं वो नाउन बन जाते हैं। तो चलें अब उनको भी देख लेते हैं। सम एडजेक्टिव्स बिकम नाउन्स। जी, कैसी सूरत हाल में? नंबर 1 ए, एडजेक्टिव्स दैट आर डिराइव्ड फ्रॉम प्रॉपर नाउन्स। जी, ऐसे एडजेक्टिव्स जो कि प्रॉपर नाउन से जो है डिराइव होते हैं और वो प्लूरल फॉर्म में है, ये भी ध्यान में रखना है। तो वो क्या बन जाते हैं? वो नाउन बन जाते हैं। जैसे अब अमेरिकन, अमेरिकन जो है ये एक एडजेक्टिव है, लेकिन अमेरिकन्स अब पूरा एक ग्रुप आ गया, पूरी एक वो सारी कम्युनिटी आ गई है। तो अमेरिकन, ऑस्ट्रेलियंस, कैनेडियंस, ये क्या है? ये अब आपके नाउन बन गए। एडजेक्टिव्स दैट डिनोट पर्सन्स। जी, तो जो पर्सन्स हैं यानी उनको भी प्लूरल फॉर्म में ग्रुप की शक्ल में जो यानी सबका इकट्ठे जिक्र हो रहा है, तो वो भी आपका क्या बन जाता है? नाउन। अब जैसे जूनियर, सीनियर, सुपीरियर, इंफीरियर, क्रिमिनल, ये सारे क्या हैं? ये एडजेक्टिव हैं। लेकिन जब इनके साथ एस लग गया, प्लूरल फॉर्म में आ गए, तो ये ग्रुप को, क्लास को जो है ये इकट्ठा ज़ाहिर कर रहे हैं। ठीक है, तो अब जूनियर्स, सीनियर्स, सुपीरियर्स, इंफीरियर्स, क्रिमिनल्स, नोबल्स, मॉर्टल्स, एल्डर्स, ठीक है, माइनर्स, एक्सेट्रा, ये सारे अब क्या बन गए? आपके नाउन बन गए। जी, नेक्स्ट है जी एडजेक्टिव्स डिनोटिंग थिंग्स जनरली। जी, तो जनरली किसी चीज़ को जब ज़ाहिर किया जाता है, एडजेक्टिव ज़ाहिर करते हैं, ठीक है, तो वो क्या बन, यानी प्लूरल फॉर्म में, तो वो भी आपका क्या बन जाता है? वो आपका नाउन बन जाता है। जैसे सॉलिड, लिक्विड, सीक्रेट, वैल्यूएबल, ये सारे एडजेक्टिव हैं। लेकिन जब आप इनको प्लूरल फॉर्म में ज़ाहिर करेंगे तो सॉलिड, सॉलिड से मुराद जितने भी सॉलिड हैं वो सारे आ गए हैं इसके अंदर। अब ठीक है ना, पूरी एक क्लास आप ज़ाहिर हो रही है। तो सॉलिड्स, लिक्विड्स, सीक्रेट्स, वैल्यूएबल्स, ये अब क्या बन गए? ये नाउन बन गए। अच्छा जी, नोट सम एडजेक्टिव्स आर यूज्ड एज नाउन ओनली इन प्लूरल फॉर्म एज ईटेबल्स, वैल्यूएबल्स। जी, ये बात मैं आपको बता चुका हूँ पहले, ऊपर वाली एग्जाम्पल में सब में ऐसी है कि एडजेक्टिव जो है वो नाउन तभी बनेंगे जब वो प्लूरल फॉर्म में यूज होंगे। अब जैसे ईटेबल, वैल्यूएबल, इनके साथ जब एस लगेगा तो ही ये आपके जो है नाउन्स होंगे। अच्छा जी, नेक्स्ट है जी मैनी एडजेक्टिव्स आर यूज्ड एज नाउन्स इन सर्टेन फ्रेजेस। हाँ, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। एक एडजेक्टिव है, एक वर्ड जो है वो एडजेक्टिव है अकेला, लेकिन जब उसे किसी फ्रेज में रख देंगे, किसी फ्रेज के अंदर यूज हो रहा है, तो वो नाउन बन जाएगा। जैसे अब लॉन्ग है, शॉर्ट है, गुड है, थिक है, थिन है, ये सारे क्या हैं? ये एडजेक्टिव्स हैं। लेकिन जब हम इनको फ्रेज में लेंगे तो ये सारे नाउन बन जाएंगे। जैसे बिफोर लॉन्ग, ठीक है, अब ये फ्रेज है, अब लॉन्ग यहाँ पे क्या है? ये नाउन बन गया। इन शॉर्ट, अब शॉर्ट जो है ये भी नाउन बन गया। फॉर गुड, थ्रो थिक एंड थिन, इन ब्लैक एंड वाइट, ब्लैक एंड वाइट एडजेक्टिव है, लेकिन जब ये पूरा फ्रेज बन गया इन ब्लैक एंड वाइट, तो ब्लैक एंड वाइट ये दोनों आपके नाउन बन गए। एट प्रेजेंट, राइट और रॉन्ग, इन फ्यूचर, एट प्रेजेंट। जी, द शॉर्ट एंड लॉन्ग ऑफ अ थिंग, ठीक है, फॉर बेटर आर फॉर वर्स। अब बेटर वर्स एडजेक्टिव है, लेकिन जब ये फ्रेज में आ गया तो ये नाउन बन गए। सीक्रेट एडजेक्टिव है, लेकिन जब ये इन सीक्रेट यानी फ्रेज बन गया तो ये भी आपका नाउन बन गया। तो ये फ्रेजेस का आपको पता ही है, तो इनका एक ख़ास मफहूम होता है, ठीक है ना, तो हम याद करते हैं उनको। अब इनको एग्जांपल में ज़रा इनका यूज़ देखते हैं, इनका कंपैरेटिव एनालिसिस कर लें ताकि आपको इसकी बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाए। जैसे वी मेट एट अ सीक्रेट प्लेस, हम एक जो है खुफिया जगह पर मिले। अब सीक्रेट क्या है? ये प्लेस को मॉडिफाई कर रहा है, क्वालिफाई कर रहा है, तो ये एडजेक्टिव है, ठीक है। द कन्वर्सेशन अकर्ड इन सीक्रेट, अब वर्ड वही है लेकिन इन सीक्रेट हो गया। अब ये फ्रेजल फॉर्म में है, तो अब ये आपका नाउन बन गया। वही वर्ड ऊपर एडजेक्टिव है, नीचे वो नाउन है। इट वॉज अ लॉन्ग जर्नी, लॉन्ग जर्नी को मॉडिफाई कर रहा है, क्वालिफाई कर रहा है, तो अब ये एडजेक्टिव है। बिफोर लॉन्ग शैल वी अराइव, अब वही वाला लॉन्ग बिफोर लॉन्ग में आ गया, यानी ये फ्रेज फॉर्म में आ गया, तो अब ये क्या हो गया? ये नाउन बन गया। ही इज नॉट वेल इन प्रेजेंट डेज, प्रेजेंट एडजेक्टिव है क्योंकि डे को क्वालिफाई कर रहा है। एट प्रेजेंट ही इज सफरिंग फ्रॉम फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, अब जब एट प्रेजेंट हो जाएगा, प्रेजेंट फॉर्म में आ गया, तो ये नाउन बन गया। ही इज अ गुड टीचर, ठीक है, गुड एडजेक्टिव है डेफिनेटली, लेकिन ही हैज लेफ्ट अमेरिका फॉर गुड। अब फॉर गुड का मतलब ये होता है हमेशा हमेशा के लिए। फ्रेज है ना, इनका लफ्जी मीनिंग नहीं होता, इनका एक मखसूस मीनिंग होता है जिसको आपको एज इट इज ही याद करना पड़ता है। तो ही हैज लेफ्ट अमेरिका फॉर गुड, उसने भलाई के लिए अमेरिका छोड़ दिया, तो ये गलत हो जाएगा। ही हैज लेफ्ट अमेरिका फॉर गुड, हमेशा हमेशा के लिए उसने जो है अमेरिका को छोड़ दिया। तो अब गुड जो एडजेक्टिव था, फॉर गुड क्या है? ये नाउन बन गया। आयशा हैज लॉन्ग हेयर्स एंड फौजी हैज शॉर्ट हेयर्स, लॉन्ग एंड शॉर्ट दोनों यहाँ पे क्या एडजेक्टिव है। द लॉन्ग एंड शॉर्ट ऑफ इट इज दैट आई डू नॉट लाइक हर। द लॉन्ग एंड शॉर्ट ऑफ अ थिंग, ये एक फ्रेज है, इसका मतलब होता है
कि मुख्तसर ये है, खलासा ये है, टू सम अप, ठीक है। अब लॉन्ग और शॉर्ट दोनों एडजेक्टिव हैं, लेकिन जब ये फ्रेज में आ गए हैं तो इसका मतलब है ये अब आपके नाउन बन गए। तो व्यूअर्स ये हमारा लेक्चर ख़त्म हो गया, ठीक है। तो सिंपली आपको बता दिया था पीछे भी 2 रूल्स, और ये चंद सर्कमस्टेंसेस हैं जिनके अंदर जो एडजेक्टिव हैं वो नाउन के तौर पर यूज़ हो सकते हैं, ठीक है। और ख़ास तौर पर ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग लास्ट में है कि जब एडजेक्टिव फ्रेज के अंदर आ जाएगा तो वो नाउन बन जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट लेक्चर था, आपको पता होना चाहिए कि एडजेक्टिव जो है वो नाउन कैसे बन जाता है, ठीक है। क्योंकि नाउन से एडजेक्टिव आप ड्राइव करते हैं ये तो अमूमन पता होता है फिर भी स्टूडेंट्स को, लेकिन इस सिलसिले में वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि एडजेक्टिव जो है वो नाउन भी बन सकता है। तो वो होता नाउन है लेकिन वो उसको एडजेक्टिव ही ले रहे होते हैं, तो वो सारा उनका जो है कॉन्सेप्ट ख़राब हो जाता है। तो ये जहन में रखना है कि एडजेक्टिव जो है वो नाउन के तौर पर भी यूज़ हो सकता है। तो व्यूअर्स लेक्चर हमारा ख़त्म होता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो के बाद आपका ये जो एडजेक्टिव का नाउन के तौर पर यूज़ होने का कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से क्लियर हो चुका होगा। अब मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा। आपकी इस बातों का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।